आप सभी विद्यार्थियों को शुभाशीष, स्नेह और मेरा आशीर्वाद। आप सभी छात्राएं जो नव प्रवेशित, जिन्होंने श्री मिश्रीलाल सामल राजकीय महिला महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया है, उन्हें मेरी ओर से अंतः मन से कोटिशः शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं आपके अभिभावकों एवं परिजनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। आप बच्चे भी इनके ऋणी हैं कि इन माता पिताओं ने आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अपने जीवन को संवारने और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने हेतु एक सुनहरा अवसर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर जैसे सीमांत और पिछड़े क्षेत्र में, विशेषतः बालिका शिक्षा में जहां हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, और आप विद्यार्थी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपको यह स्वर्णिम प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ताकि आप अपने एक बेहतर भविष्य को निर्मित कर सकें। आप सब लोगों को विदित है कि पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से संकटग्रस्त है, से गुजर रहा है। अभी यह संकट समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के चलते काफ़ी संस्थाओं को, हम यहाँ बात करेंगे शैक्षणिक संस्थाओं की, स्कूल हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई क्लासेस या वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के अध्ययन को सुचारू रूप से संचालित करना सुनिश्चित किया गया। इस कड़ी में आप सब लोगों को ई व्याख्यान, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक, प्रोफेसर आपके ज्ञानवर्धन हेतु यूट्यूब्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। मंशा यही है। प्रवेश प्रक्रियाएं भी विलंब से संपूर्ण हो पाई। इस कारण से आपका जो सत्र भी काफ़ी देर से प्रारंभ हो पाया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा उच्च शिक्षा विभाग आपके भविष्य को सुरक्षित रखने में, आपके अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसी क्रम में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से बीए प्रथम वर्ष के ई क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी समय से पंचायती राज 2020 आम चुनाव थे, इनमें व्यस्त था। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में मेरी तैनातगी थी। कल ही मैं फ्री होकर के आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको समाजशास्त्र विषय को लेकर के किसी भी प्रकार की आपके मन में कोई शंका, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रत्येक समस्या का निदान करने हेतु मैं तत्पर हूँ। जैसा मुझसे संभव होगा या और कहीं से उच्च स्तर से मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके प्रत्येक अध्ययन से संबंधित समस्याओं का निदान किया जाएगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। विद्यार्थियों, समाजशास्त्र बीए पार्ट फर्स्ट में 2 पेपर आपके होते हैं। आज हम प्रारंभिक बात करेंगे, मूल बातें आपसे साझा करूंगा
कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पाठ्यक्रम है, जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है हमें, हमारी क्या रणनीति रहेगी। और जिन विद्यार्थियों के पास पूर्व में 11वीं और 12वीं कक्षा के अंदर में समाजशास्त्र विषय नहीं था, उन्हें कतई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होंगे, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑफिशियली आपकी प्रत्येक क्वेरीज का, प्रत्येक समस्या का, प्रॉब्लम का, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का भरसक प्रयास किया जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, नीड नॉट टू वरीड अबाउट टू टेक ऑल योर स्टडीज अबाउट सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट। इफ यू आर न्यू इन दिस subject, so there is not to create, not to be panic in any stage. I'm with you for your guidance. समाजशास्त्र विषय में 2 प्रश्न पत्र आते हैं। पेपर फर्स्ट जो आपका है सैद्धांतिक प्रश्न पत्र है, और दूसरा प्रश्न पत्र जो है वो आपका भारतीय समाज और संस्कृति से संबंधित है। दोनों प्रश्न पत्रों में द्वितीय प्रश्न पत्र थोड़ा सामान्य है, उस पर समझ बनानी थोड़ी आसान है, क्योंकि हमारे संस्कृति से संबंधित उसमें बातें ज़्यादा कही गई हैं। आपको विशेष जोर जो देना है वो प्रथम प्रश्न पत्र पे देना है, जो कि बिल्कुल थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। इसके अंदर कई संबोध, कई अवधारणाएं हैं जिनको आपको समझना है। अगर इन अवधारणाओं को आपने अच्छी तरह से इस पहले पायदान में, स्नातक स्तर का जो पहला पायदान है, इसमें सीख लिया, तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाजशास्त्र विषय के ऊपर आपकी पूरी कमांड बन जाएगी। आगे वाली व्याख्यानों में मैं बताऊंगा कि इसमें कहां कहां पर किस तरह से हम समाजशास्त्र विषय को लेकर के अपना करियर बिल्ड कर पाएंगे, क्या क्या स्कोप्स हैं इसके। इन सब के बारे में मैं एक विशेष क्लास के अंदर बताऊंगा कि आप अपने बेहतर भविष्य को किस तरह से संवार पाएंगे समाजशास्त्र विषय को लेकर के, इसका अध्ययन करके, इसके उच्च अध्ययन में के क्या क्या फायदे हैं, किस तरह से आप रोजगार प्राप्त करेंगे। बहरहाल बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके जो कंसेप्ट हैं, अगर आप मेरे साथ जो व्याख्यान में दे रहा हूं उसमें बने रहेंगे नियमित तौर पर, तो 100% आपको इन कंसेप्ट्स को, इन अवधारणाओं को समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रिस्टल क्लियर आपको मैं ये पूरे कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, ये मेरा प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों को समाजशास्त्र विषय से संबंधित प्रत्येक अवधारणा, प्रत्यय, संबोध को समझाने में सक्षम हो पाऊंगा। बस आपको नियमितता बनाए रखनी है। इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, आम बोलचाल की भाषा में समाजशास्त्र के जो ये कंसेप्ट हैं, इनको हम अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, इनका अर्थ अलग तरीके से लगाते हैं। और जब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है तो इनके मायने अलग होते हैं, इनके अर्थ अलग हैं, इनकी परिभाषाएं अलग हैं, इनकी विवेचनाओं का दृष्टिकोण अलग है। इन्हें हम अलग तरह से विवेचित करते हैं। इन संबोधों को विशिष्ट रूप से विवेचित करने के कारण ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट विषय है। जैसे समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक समूह, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, परिस्थिति, भूमिका, सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, ये ऐसे संबोध हैं, ऐसे कंसेप्ट हैं जो एक बार आपने इनको अच्छी तरह से समझ लिया तो जीवन भर इन्हें नहीं भूल पाओगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, आपका प्रश्न 100% राइट होगा।
बस आपको इन कंसेप्ट्स को आत्मसात करने के लिए आपको बड़ी तल्लीनता से, ईमानदारी से और प्रतिबद्ध होकर कमिटेड मैनर में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आप बड़े सौभाग्यशाली छात्राएं हैं जिन्हें आपके अभिभावक आपको उच्च अध्ययन करने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। आपका भविष्य बेहतर होगा यदि आप इन विषयों को गहराई से, गूढ़ता से, इन पे अच्छी समझ बना करके पढ़ेंगे। तो ये कंसेप्ट्स जो आपके हैं, ये कंसेप्ट्स के ऊपर आज आप लोग, मैंने जो शेयर किया सिलेबस व्हाट्सएप ग्रुप में, उसे अच्छी तरह से गो थ्रू हुई है आप। मेरी फर्स्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट तो आज है, सेकंड जो अभी व्याख्यान होगा उसके अंदर आप लोगों को मैं समाजशास्त्र विषय का क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र को लेकर के हम किस तरह से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, हम एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ साथ आपको व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। आज हमारे समाज को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने की बहुत आवश्यकता है। लोग अधिक गुस्सा कर लेते हैं, आत्मीयता का अभाव हो रहा है, प्रेम, सानिध्य, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना, ये सब कम हो रही है। सद्भावना, सद्गुणों का अभाव आ रहा है। यदि इन विषयों का, समाजशास्त्र विषय का आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, इसके संबोध है, इसके सिद्धांतों का, तो आपको एक अच्छे नागरिक बनने में भी ये बहुत सहायक है। यह का मतलब यह विषय समाजशास्त्र, इसलिए पूर्ण मनोयोग से मेरा निवेदन रहेगा, इस विषय को पढ़िए। आपकी प्रत्येक समाजशास्त्रीय समस्या का निदान मैं करूंगा। In other hand, few students also belongs to English medium. I clarify that those students have sociology in English medium need not to worried about all these things. If they find any problem about this, they can consult with me, they can talk with me, they can email me. यूट्यूब्स के इनबॉक्स में आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सोशियोलॉजी। It's my compulsion that maximum students are belong to Hindi medium. That's why I frame all my lectures in mostly Hindi. But if you find any problem, any trouble regarding this subject matter, call me, contact me, WhatsApp me or email me through social media. I am always 24/7 available for you all students. अब द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका है वो बहुत सरल है। सरल का माना यह है कि जिसे हम आम जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में इन बातों का हम अनुसरण करते आए हैं, सुनते रहे हैं, ये बातें होती रही है सोसाइटी के अंदर। इंडियन सोसाइटी से संबंधित प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के टॉपिक भी आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। हम साइमल्टेनियसली 1 by 1 कुछ पहले टॉपिक्स, कुछ 2-3 व्याख्यान फर्स्ट पेपर के, 2-3 सेकंड के, इस तरह से अपन अपना हार्मोनिकल मैनर में तारतम्यता बना करके अध्ययन करेंगे। और ये चिंता भी आप मत करिए कि सर कितना सिलेबस आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। सरकार और उच्च शिक्षा विभाग आपके प्रति गंभीर है। आपकी प्रत्येक चिंता उनके जहन में है, उनके ध्यान में है। सिलेबस कम करना है, क्या करना है, क्वेश्चंस कम करने हैं, छोटे क्वेश्चंस देने हैं, बड़े देने हैं, इन सब का प्रॉपर मैनर के अंदर, पूरा सिस्टमेटिक मैनर के अंदर एक प्लान तैयार हो जाएगा। हमको तो सिर्फ अभी यही सोचना है कि हमें समाजशास्त्र विषय के जो 2 पेपर अपने हैं फर्स्ट ईयर के, इनको अच्छी तरह से इनके ऊपर कमांड बनानी है, ताकि भविष्य में भी ये हमारे काम आएंगे और हम इनको अच्छी तरह से, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे कहीं पर भी, उन्हें हम कर पाने में सक्षम होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में आप समझिए भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय समाज विविधता में एकता का समाज है, इसके बारे में इनकी विशेषताएं। भारतीय नगरीय समाज कैसा है, ग्रामीण समाज कैसा है,
परिवार, विवाह, नातेदारी, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सामान्य जीवन है, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। परिवार, विवाह, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये सब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। इसमें वर्ण, जाति व्यवस्था, वर्गीय व्यवस्था, ये सब क्या है। इसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो एम.एन. श्रीनिवास साहब ने दिए हैं, बहुत महान समाजशास्त्री हैं। संस्कृतिकरण क्या है, विसंस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, लौकिकीकरण क्या है, नगरीकरण क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र वनस्पत प्रथम प्रश्न पत्र के सरल है। मेरी गुजारिश रहेगी, पुनः आपको कह रहा हूं मैं, कि फर्स्ट पेपर के जो कंसेप्ट्स हैं, जो अवधारणाएं हैं, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, स्तरीकरण, भूमिका, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक नियंत्रण, सोशल चेंज, इन सबको अच्छी तरह से पढ़ना है। बीच बीच में आपको मैं समाजशास्त्र के जो क्लासिकल थिंकर्स हैं, शास्त्रीय सिद्धांतवेता हैं, उनके सिद्धांतों को पढ़ना बहुत निहायत आवश्यक हो जाता है। उनके सिद्धांतों को पढ़े बिना हम अपनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर बोध विषय के प्रति नहीं बना पाएंगे। तो जहां पर भी उनका जिक्र होगा, उनका रेफरेंस होगा, मैं उनसे संबंधित सिद्धांतों और अवधारणाओं को आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इनमें से वृहद हस्ताक्षर हैं समाजशास्त्र के अगस्त कॉम्ट, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, टालकट पार्सन, इन सब के बारे में आपको मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, रॉबर्ट मर्टन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस इंट्रोडक्टरी ई लेक्चर में इतना ही। पुनः मैं एक बार कह देता हूं कि आप उस सिलेबस में अच्छी तरह से आप गोते लगाइए, उसको अच्छी तरह से पढ़िए, 4, 5, 7 बार पढ़िए। क्या क्या फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, क्या सेकंड में पढ़ना है, और कल से हम इसमें स्टार्ट कर देंगे अपना सोशियोलॉजी का जो नेचर है, स्कोप है, इसके अंदर करियर कैसे डेवलप होता है, फ्यूचर कैसे बिल्ड होगा आपका, एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पे आप कैसे स्थापित हो पाएंगे, इस विषय का अध्ययन करने के साथ साथ एक सलाह और मैं देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपना भविष्य निर्मित करने के लिए इन विषयों के अध्ययन के साथ साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अंग्रेजी का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जमाना टेक्नोलॉजी का है, नीड ऑफ आवर्स है। हम लोगों को अगर बढ़ना है, जमाने के साथ बढ़ना है, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से संवारना है, अपने पांव पे खड़े होना है, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर योरसेल्फ। घर से बाहर जब भी निकले मास्क पहन के निकलना है। अभी कोविड-19 का संकट खत्म नहीं हुआ है, और मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि घर पे बैठ करके आराम से आप अपना अध्ययन करिए और बाहर फालतू निकले नहीं, संकट से बचे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।